जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप बिल्कुल ठीक होंगे और पढ़ाई लिखाई भी अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, लर्निंग विथ राहुल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग उपस्थित हैं एक बार फिर से एक करंट अफेयर्स की नई वीडियो के साथ, और यहाँ पे समझेंगे हम लोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनके बारे में। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला टॉपिक रहेगा कि वाई ट्वेंटी समिट इंडिया की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च। किसकी? वाई 20 की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो गई है। ठीक है दोस्तों, देखिए युवा मामले और खेल मंत्री कौन है? युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 6 जनवरी 2023 को वाई 20 समिट इंडिया की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च किया है। ठीक है, भारत पहली बार वाई 20 समिट की मेजबानी कर रहा है। किसकी? वाई 20 समिट की मेजबानी पहली बार कौन कर रहा है? भारत कर रहा है। क्लियर हो गया दोस्तों। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य समझ लेते हैं। यह एक ऐसा मंच है जो युवाओं को G20 की प्राथमिकताओं पर अपना नजरिया, यानी अपना जो तर्क है, अपना विचार है, उसको रखने के लिए प्रेरित और आमंत्रित करेगा। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए आगे समझते हैं। दूसरा पॉइंट, यह शिखर सम्मेलन युवाओं को भारत के विकास के तौर तरीकों को आकार देने के लिए अवसर प्रदान करेगा। ठीक है, वाई 20 जो समिट इंडिया की थीम, लोगो, वेबसाइट है, उसकी सहायता से युवा जो हैं वो क्या कर सकते हैं? अपने विचार को G20 की प्राथमिकताओं पर अपना नजरिया और विचार रख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे टॉपिक पे। हमारा जो दूसरा टॉपिक है वो है यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप। दूसरा जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप। तो ये क्या है? देखिए समझिए, भारत का मुख्य फोकस दुनिया भर के युवा नेताओं को एक साथ लाना है और बेहतर कल के लिए विचारों पर चर्चा करना है और काम के लिए एजेंडा तैयार करना है। इसको कहेंगे यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप। क्लियर हो गया दोस्तों। आगे समझते हैं। भारत की अध्यक्षता के दौरान वाई 20 द्वारा की जाने वाली गतिविधियां, जो भी आप वाई 20 पढ़े ना, वेबसाइट और लॉन्च हुई, उसके द्वारा की जाने वाली गतिविधियां वैश्विक युवा नेतृत्व और साझेदारी पर केंद्रित होंगी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों जो भी टॉपिक है वो एक दूसरे से लगे हुए हैं, समझिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा दोस्तों वो है हमारा कि स्काई हॉक। स्काई हॉक भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन। तो भारत का पहला 5G ड्रोन कौन सा? उसका नाम याद रखिएगा, स्काई हॉक। उड़ीसा के संबलपुर में वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कौन सा विद्यालय? वीर सुरेंद्र साई प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। कहाँ? उड़ीसा के संबलपुर में। परिसर में शुरू स्टार्टअप फर्म आईजी ड्रोन्स ने एक 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया। किसने विकसित किया है? आईजी ड्रोन्स ने एक 5G सक्षम ड्रोन विकसित किया है जो अब टेक ऑफ करने में और लैंडिंग करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, इस ड्रोन का इस्तेमाल अन्य क्षेत्रों के अलावा रक्षा और चिकित्सा अनुप्रयोगों में भी किया जा सकता है। यानी कि स्काई हॉक जो ड्रोन है उसका उपयोग अन्य क्षेत्र के अलावा रक्षा और चिकित्सा में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और इसमें महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि स्काई हॉक जो ड्रोन है वो 10 किलो का लोड ले जा सकता है। कितने किलो का दोस्तों? 10 किलो का। और लगभग 5 घंटे तक काम कर सकता है। क्लियर हो गया होगा। और समझ लेते हैं कि इसे पारंपरिक रनवे की आवश्यकता के बिना किसी भी इलाके से संचालित किया जा सकता है। यानी कि इसे रनवे के बिना भी संचालित कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और थर्मल इमेजिंग क्षमताओं के अतिरिक्त ड्रोन का उपयोग सीमा घुसपैठ की निगरानी, रक्षा बलों द्वारा नियमित गश्त के दौरान भी किया जा सकता है। निगरानी के लिए भी इसका यूज किया जा सकता
है। जो स्काई हाक ड्रोन जो है वो IP-67 रेटेड है और इसे NAVIC+GPS नौवहन उपग्रहों के माध्यम से नियंत्रित किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। टेक स्टार्टअप फर्म कौन सा? IG ड्रोन्स। IG ड्रोन्स ने 11 जनवरी 2023 को भारत के पहले 5G सक्षम ड्रोन को विकसित किया है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग करने में सक्षम है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और टॉपिक समझ लेते हैं, कुछ इससे महत्वपूर्ण टॉपिक होंगे कि यह ड्रोन को स्काई हॉक नाम दिया गया। बार बार नाम आप सुन रहे हैं, इस ड्रोन का नाम क्या है दोस्तों? स्काई हॉक नाम दिया गया है। रक्षा और चिकित्सा के उपयोग में ये प्रयुक्त हो सकता है। एक बार में 10 किलो का लोड लेकर उड़ान भर सकता है, 5 घंटे तक उड़ान भर सकता है। ठीक है दोस्तों, आर्टिफिशियल और थर्मल इमेजिंग जैसी क्षमताओं से ये लैस होगा और 5G सेवा प्रदान करने वाले टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स की मदद से अधिक सटीकता के साथ ऑपरेट किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया, ये सब बता दिया गया है। चलिए आगे समझते हैं। आज का जो अगला पॉइंट हमारा है वो है वागीर पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल। कौन सी पनडुब्बी दोस्तों? वागीर पनडुब्बी भारतीय नौसेना में शामिल। 23 जनवरी 2023 को कलवरी श्रेणी की, कौन सी श्रेणी की? कलवरी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी को थी, 5वीं पनडुब्बी वागीर को भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया है। और इसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है कि 12 नवंबर 2020 को लॉन्च की गई वागीर पनडुब्बी नए अवतार के साथ सभी स्वदेशी निर्मित पनडुब्बियों में सबसे कम समय में निर्माण होने का गौरव इसे प्राप्त है। कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले से ही भारतीय नौसेना में शामिल कर लिया गया। कौन सी श्रेणी का दोस्तों? कलवरी श्रेणी की 4 पनडुब्बियों को पहले शामिल कर लिया गया है और अभी वागीर को शामिल किया गया। तो कुल कितनी कलवरी श्रेणी की पनडुब्बियां हो गई? 5। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। देखिए, फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप की मदद से बनी पनडुब्बी वागीर को, किसकी मदद से? फ्रांस के मेसर्स नेवल ग्रुप की मदद से बनी पनडुब्बी वागीर को मुंबई के मझगांव डॉक में बनाया गया है। कहाँ बनाया? मुंबई के मझगांव डॉक में बनाया गया है। ठीक है, वागीर के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। वागीर भारत के समुद्री हितों को आगे बढ़ाने के लिए भारतीय नौसेना की क्षमता को बढ़ा देगी। ठीक है, यह क्या करेगी कि सतह रोधी युद्ध, पनडुब्बी रोधी युद्ध और खुफिया जानकारी एकत्र कर सकती है। सतह रोधी युद्ध और पनडुब्बी रोधी युद्ध और खुफिया जानकारी एकत्र करने में सक्षम होगी। माइन बिछाने में, निगरानी मिशन सहित विभिन्न मिशनों को पूरा करने में सक्षम। माइन भी बिछा सकती है, निगरानी भी कर सकती है। ठीक है, इन सब से ये लैस होगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। अभी जो अगला हमारा टॉपिक है वो है कि STEM इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उद्घाटन। किसका है? STEM इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उद्घाटन। ठीक है दोस्तों, चलिए इसको समझ लेते हैं कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन AIF यानी कि अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन ने 21 जनवरी 23 को चेन्नई में, कहाँ पे? चेन्नई में भारत के पहले STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन किया है। ठीक है दोस्तों, ये क्या है कि STEM इनोवेशन एंड लर्निंग सेंटर का उद्घाटन वनामिल मंद्रम योजना के तहत, कौन सी योजना? वनामिल मंद्रम योजना के तहत गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल MMDA कॉलोनी चेन्नई में किया गया है। योजना याद रखिएगा, कौन सी योजना? वनामिल मंद्रम योजना के तहत STEM इनोवेशन और लर्निंग केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है दोस्तों, इस केंद्र को डिजिटल एक्वालाइजर द्वारा डिजाइन किया गया। किसके द्वारा? डिजिटल एक्वालाइजर के द्वारा डिजाइन किया गया है। और AFI क्या है थोड़ा समझ लेते हैं। अमेरिकन इंडिया फाउंडेशन यानी कि AFI क्या है? यह एक गैर लाभकारी संगठन है। इसकी स्थापना 2001 में की गई और इसका मुख्यालय कहाँ पे है दोस्तों? न्यूयॉर्क में है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा।
चलिए आज का आखिरी टॉपिक समझ लेते हैं कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग यानी कि कृत्रिम सिनेप्स क्या है। न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग यानी कि कृत्रिम सिनेप्स, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र यानी जवाहरलाल नेहरू उन्नत वैज्ञानिक अनुसंधान केंद्र की वैज्ञानिकों की टीम ने एक ब्रेन लाइक कंप्यूटिंग यानी मस्तिष्क की तरह गणना करने वाला न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग के लिए कृत्रिम सिनेप्स विकसित कर लिया है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हो गया होगा। चलिए अब समझ लेते हैं आज के जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहे हैं उसको देख लेते हैं दोस्तों। पहला टॉपिक हम लोग पढ़े हैं कि Y20 समिट की थीम, लोगो और वेबसाइट लॉन्च हो चुका है। दूसरा पॉइंट, यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप, युवाओं को एक साथ लाने के लिए ग्रुप। तीसरा है स्काई हाई, जो भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है। और चौथा है वागीर कलवरी श्रेणी की वागीर पनडुब्बी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है। पांचवा है कि STM इनोवेशन एंड लर्निंग केंद्र का उद्घाटन किया गया। और छठवां है कि न्यूरोमॉर्फिक कंप्यूटिंग यानी कृत्रिम सिनेप्स का निर्माण विकसित कर लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आप क्लियर हो गया होगा, समझ गए होंगे आप। अगर आप चैनल पे नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।